हेलो गाइस, वेलकम टू सीएन गेमिंग। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीजन 3 टोक्यो एपिसोड 9। तो रिकैप पे चलते हैं। अब तक हमने देखा त्सुकियामा की खराब हालत को, और हमने देखा कि आयाटो की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया तातारा ने हिनामी को बचाने के लिए। और शिराजू अपने नई क्वीन से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि वो नट क्रैकर से बना है और वो उसे डरा रही है बार बार सपने में। फोटोग्राफर गर्ल काने की फ़ोटो वाला एनवेलप काने को देती है। और हमने थोड़ी फाइट देखी जिसके अंदर त्सुकियामा फैमिली का एक बंदा पकड़ में आ गया सीसीजी के, और त्सुकियामा ने हाइज़े को देखे पहचान लिया। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, एपिसोड 9। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं त्सुकियामा दौड़ रहा है अपनी व्हील चेयर पे, जो कि वो बाहर जाना चाहता है और बीच में वो गिर जाता है और वो बोलता है मुझे कानेकी को ढूंढना है, मुझे उसे देखना है। ओपनिंग आती है। ओपनिंग का बाद हम देखते हैं क्वीन स्क्वाड को, वो वहाँ पर होती है काने और त्सुकियामा भी। काने त्सुकियामा को बताती है कि अब केन कानेकी की मेमोरी चली जा चुकी है और अब वो हाइज़े नाम से जाना जाता है और वो अब एक गूल इन्वेस्टिगेटर है। वो कहती है कि भले ही आप उसे जानते हैं लेकिन अब वो एक गूल इन्वेस्टिगेटर है। और त्सुकियामा पूरी बात नहीं कर सुनता उसकी, और वो चला जाता है हाइज़े से मिलने, और वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे पहचान लेगा, और यही सब बोल रहा होता है। और जैसे ही वो कानेकी के पास जाता है, कानेकी उसे देखता है लेकिन वो उसे पहचानता भी नहीं है। और ये देख के जो त्सुकियामा है उसका दिल टूट जाता है और फिर काने उसे आके ले जाती है वहाँ से। त्सुकियामा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझे भूल जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइज़े क्वीन स्क्वाड की पूरी टोली को लेके गया है मिस्टर ऊटा, मतलब अपने ऊटा के पास, ताकि वो उनका मास्क बना सके। हाइज़े कहता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। और फिर आप तो बाकी जानते हैं कि ऊटा जब मास्क बना रहा होता है तो वो कैसे कैसे सवाल पूछता है, और इसी तरह के सवाल वो उन सबसे पूछता है। और हाँ, वैसे मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि साइको एक ओटाकू है, क्योंकि इसे वीडियो गेम्स और मांगा और एनीमे का शौक है। तो वो सभी का मेजरमेंट लेने के बाद, और मुझसे भी लगता है कि मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी है, वो ऊटा की आवाज़ सुन के कहता है ये, कहती है ये। फिर शिराजू पूछता है कि क्या हमें इसकी परमिशन है सीसीजी से। ऐसे कहता है अभी तक तो नहीं। और फिर हम देखते हैं कि कोरी उसे मना कर देती है मास्क के लिए, परमिशन के लिए। कोई उसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कैरेक्टर है एक गूल इन्वेस्टिगेटर की तरह। और वो कहती है किसकी गलती होगी अगर तुम अपना कंट्रोल खो बैठो तो। और फिर हाइज़े उसकी बात को मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर स्मोकिंग करते हुए कोरी एक और इन्वेस्टिगेटर के साथ स्मोक करते हुए बातें कर रही होती है। और वो इन्वेस्टिगेटर कोरी से कहता है कि क्या ये तुमने सही करा अभी। और कोरी कहती है कि सासुकी डेंजरस है। फिर हम देखते हैं कि जो कोरी है उसके सामने जब हाइज़े ने अपना कंट्रोल खो दिया था, तो फिर आरिमा ने उसे किस तरह से शांत कराया था अपने ही तरीके में, उस पर अटैक करके। नेक्स्ट हम देखते हैं काने बताती है त्सुकियामा के डैड को कि उसकी हालत के बारे में, और यहाँ पर त्सुकियामा तो कुछ और ही कर रहा है। वो काने की याददाश्त के लिए थोड़ी सी रिसर्च कर रहा है। फिर त्सुकियामा का एक सर्वेंट आता है और उसे दिखाता है सीसीजी की वेबसाइट का एक टॉर्चर वीडियो जो कि उसके लिए है। उस वीडियो में कीजिमा किसी को टॉर्चर कर रहा है, जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लास्ट में रह गया था। वो इस बंदे को टॉर्चर करते हुए त्सुकियामा के डैड को उकसाता है ताकि वो उस पर आकर अटैक करवाए, और फिर त्सुकियामा का डैड कोई गलत कदम उठाए। कीजिमा कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो फिर आओ, मुझे दिखाओ कि तुम इसे कैसे बचाते हो। फिर हम देखते हैं कि कोरी कीजिमा को डांट रही होती है कि क्या तुमने ये किस तरह की वीडियो अपलोड करी है, क्या तुम्हें नहीं पता कि सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। और कीजिमा को काफ़ी भरोसा होता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और जब कीजिमा अपनी सफाई देके जाता है तो फिर कोरी उसे कहती है क्रेसी कहीं का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिराजू पूछता है सासकी से कि क्या आपने वो वीडियो देखी, जिस पर सासकी कहता है कि हाँ मैंने देखी, वो काफ़ी दर्दनाक है। फिर शिराजू को याद आता है कि उसने नट क्रैकर के साथ क्या करा था, और फिर वो भी यही सोचने लग जाता है। हम देखते हैं त्सुकियामा को, जो कि कहता है अपने सर्वेंट से या फिर उनकी फैमिली के मेम्बर से कम नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे चेहरे पर वापस स्माइल लाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर हम देखते हैं त्सुकियामा अपना ही प्लान बनाने लग जाता है काने के साथ कि वो किस तरह से पुरानी यादें ताज़ा करवा के त्सुकियामा उसकी मदद करेगा कानेकी की, और हाइज़े को याद दिलाएगा कि वो ही कानेकी है। और त्सुकियामा कहता है कि वो ज़रूर याद करेगा मुझे, उसे ज़रूर याद आऊँगा मैं। फिर काने फोटोग्राफर गर्ल से थोड़ी सी और फ़ोटोज़ मांगती है कानेकी की। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइज़े बैठा हुआ है और नॉवेल्स पढ़ रहा है, और वहीं पर आ जाता है त्सुकियामा। हाइज़े कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि अब तुम ठीक हो, तुम काफ़ी हेल्दी लग रहे हो। फिर वो उसके सामने बैठ के बातें करने लग जाता है। और फिर त्सुकियामा सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कानेकी कि तुम मुझे भूल जाओ। त्सुकियामा बोलता है कि क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है, और फिर जब वो हाँ कहता है तो फिर त्सुकियामा कहता है कि मुझे भी।
और फिर ये पूछने के बाद मन में ही तुस्कियामा सोचता है कि मुझे पता है कानेगी कि तुम अपने आप को अपने मेरे से ज़्यादा जानते हो, पहले की तरह तुम बुक्स पढ़ते हो, तुम्हें नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। लेकिन तुस्कियामा ज़्यादा बात नहीं कर पाता और फिर हाइजे को जाना पड़ता है। मुत्सुकी और साइको आ जाती है और ना चाहते हुए भी तुस्कियामा को उसे बाय करना पड़ता है और वो बाय तो नहीं करता, लेकिन वो चाहता था वो उससे बहुत बातें करे। फिर काने उसे आके सहारा देती है, बुरा मत मानो। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि तुस्कियामा काफ़ी मेहनत करता है उसे उसकी मेमोरीज़ वापस लाने के लिए। अलग अलग गेटअप में वो जाता है, लेकिन इसका भी कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होता। फिर काने उसे उसकी पुरानी मिसिंग वाले पोस्टर की फ़ोटो दिखा के कहती है कि ये काने की है। और आपको क्या पता है कि ये फ़ोटो किसने लाए है? उसी फोटोग्राफर गर्ल ने जिसने हाइजे वाली फ़ोटो भी दी थी काने को। और तुस्कियामा कहता है कि वो मुझे अच्छे से समझ आती है। फिर हम देखते हैं कि तुस्कियामा बोलता है कि हिनामी और तोका के जाने के बाद सब बदल गया है अब, और अब कानेगी काफ़ी अकेला हो गया है, हम सभी से दूर हो गया है वो। फिर हम देखते हैं कि काने से ये सब देखा नहीं जा रहा होता है, ये हालत तुस्कियामा की, और वो चली जाती है आओगिरी के कुछ मेंबर्स के पास। हम देखते हैं यहाँ पर काने आओगिरी के कुछ मेंबर्स को देती है कुछ पैसे और वो कहती है उनसे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। और फिर यहाँ पे क्वीन स्क्वाड जा ही रही होती है, बीच में उनके सामने आ जाती है काने, और काने को देखते ही यहाँ पर उरिया और शिराजू दौड़ पड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। और फिर वो दोनों उसे पकड़ भी लेते हैं। उन्हें ढूंढने के बाद शिराजू और ये उन पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर हाइजे भी दो बंदों से मिलता है जो कि जाने जाते हैं वाइट शूट्स के नाम से। हाइजे कहता है कि आओगिरी के गूल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और फिर उन दोनों गूल में से एक कहता है कि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, और वो कहते हैं कि हम ये जॉब नाकी के लिए करेंगे। और नाकी को तो आप जानते ही है, वो इनका बॉस है। और फिर हम देखते हैं कि नाकी ने इन नाकी के चमचों से क्या कहा है काने ने। मैंने कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से बोल दिया। काने ने क्या कहा है इन दोनों से? काने ने इनसे कहा था कि ये दो इन जिनकी तुम्हें मैं फ़ोटो दे रही हूँ उनमें से किसी भी इन्वेस्टिगेटर को तुम्हें डाउन करना है, और मैं तुम्हें डबल मनी दूंगी जितनी मैं अभी तुम्हें दे रही हूँ। फिर वो गूल्सी इस बात के लिए मान भी गए। और फिर यहाँ पर फाइट्स आती है, उनकी पूरी टोली हाइजे पर अटैक कर देती है, और मुस्तकी भी यहाँ पर टोरसो से लड़ने चली जाती है। जाते हुए उसे बीच में ही टोरसो मिल जाता है, और फिर वो टोरसो पे एक के बाद एक हमले करती रहती है, लेकिन टोरसो इसका कोई भी पलटवार नहीं करता, वो सहता रहता है। लेकिन वहाँ उसे बचाने के लिए एक और गूल आ जाता है, या फिर कहूँ आ जाती है, जो टोरसो को तो वहाँ से बाहर फेंक देती है, या फिर कहूँ उसे बचा लेती है, और ख़ुद मुत्सुकी से लड़ने लग जाती है। और इनकी लड़ाई के बीच में ही साइको वहाँ से गायब हो जाती है अचानक ही। और मुत्सुकी उस गूल से फाइट करते हुए कहती है कि ये अपने काकुने के सिवाय क्वीन के यूज़ कर रही है। और यहाँ हम देखते हैं कि उरिया शिराजू भी यहाँ पर लड़ रहे हैं काने से, जिसमें काने शिराजू का जो कागुने है उसे काट देती है, जिसकी वजह से अब वो रीजनरेट भी नहीं कर सकता अपना कागुने। और शिराजू कहता है मैं अपना कागुने रीजनरेट नहीं कर सकता, और उरिया कहता है कि अपना क्विंके का यूज़ करो, लेकिन शिराजू काफ़ी डरता है और अपने क्विंके का यूज़ नहीं कर पाता, नट क्रैकर के डर के मारे। और यहाँ उरिया उस पर अकेला ही काफ़ी पड़ता है और उसे हरा भी देता है, लेकिन काने वहाँ बच के निकल जाती है उरिया से। और फिर उरिया शिराजू से कहता है कि ये एक प्लान है, चलो ये उनकी चाल है। फिर यहाँ हम देखते हैं मुत्सुकी की फाइट, जो कि उस गूल का कागुने यूज़ नहीं कर रही थी, अपना क्विंके यूज़ कर रही थी, और मुत्सुकी अपने कागुने का यूज़ करके उसके क्विंके को तोड़ देती है। लेकिन अचानक से ही वो गूल अपना भी कागुने निकाल लेती है और कहती है कि हमारे पास सेम कागुने हैं। वो बताती है मेरा नाम है ग्रेट ड्रावर, और वो ये बोलते ही मुत्सुकी को बस मारने वाली होती है, उतने में आ जाता है वहाँ पर उरिया, और उरिया कहता है कि मुझे ये हैंडल करने दो। और वहाँ पर शिराजू भी आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, और फिर यही देख के वो गूल डर के मारे वहाँ भाग जाती है। उरिया कहता है कि यहाँ से चलो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं साइको को, जिस पे एक अचानक से ही अजीब सा गूल आता है और उसका गला दबाने लग जाता है। ये भी गूल एक क्लाउन ही है वैसे, और साइको काफ़ी डरी हुई होती है। लेकिन वहीं पर अचानक ही सीन शिफ्ट करते हैं, हम देखते हैं कि अकेले ही हाइजे ने सभी आओगिरी के गूल्स को मार दिया है, और वो दोनों गूल्स भी उस हाइजे से डर के भाग जाते हैं। और हाइजे क्वीन स्क्वाड से कहता है कि आखिर साइको कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि जो गूल साइको का गला दबा रहा था वो अचानक से ही एक और बंदा आता है और वहाँ पर उसे मार देता है।
मतलब मारता नहीं है, एक साइड में दीवार पे दे मारता है। और मैं आपको बता दूँ ये बंदा वही है जिसने माटो ने बताया था कि एक दूसरे अननोन बंदे ने आओगिरी के कई मेंबर्स को मार डाला। और ये बंदा भी आता है और अचानक से ही गायब हो जाता है। और फिर जब साइको सही होती है तो फिर वो बताती है कि किसी ने मुझे बचा लिया। और फिर सीन जाता है उस गूल पे और हमें दिखाया जाता है वो गूल की फ़ोटो। मतलब पूरे चेहरा नहीं दिखाते, बस बैकग्राउंड में पीछे का दिखाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ईटो ये सब देख रही होती है ऊपर से। और यहीं पे जो है एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ ये वीडियो सिर्फ 2 घंटे पे बनाई गई है, वॉइस रिकॉर्डिंग से लेके एक्सपोर्टिंग तक। तो 2 घंटे में ये सब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई कमी रह गई हो आपकी खातिरदारी में तो माफ़ करना यार। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि शेयर करिए। और अभी तो कुछ मेरे पास बोलने के लिए खास है नहीं, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ फटाफट से इस टोक्यो गूल की सीज़न को ख़त्म। और हर दिन आपको वीडियो मिल जाती है, बाकी आपको मेरे को पता ही है। तो चलो फिर आपसे मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।